नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कथा हम सुनेंगे माघ मास महात्म का 5वां अध्याय। दत्तोत्रय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। भृगुवंश में ऋषि का नाम की एक ब्राह्मणी थी जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीलता तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्चव्रती द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वल्कल धारण करती थी और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहीं पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंद और उपसुंद दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण तथा मुकुट कुंडल से शोभायमान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा जी भी चकित हो गए। वह तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद व उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद व उपसुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी स्त्री हमने कभी नहीं देखी। आप भी चलकर देखें। तब वह दोनों मदिरा के पात्र रखकर वहां पर आए जहां पर वह सुंदरी बैठी हुई थी और मदिरा के पान विहल होकर काम क्रीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हुए और फिर आपस में युद्ध करते हुए ही समाप्त हो गए। उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया और तब तिलोत्तमा कालरात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। आज की कथा में बस इतना ही। आगे की कथा हम अध्याय 6 में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि वीडियो को आप बहुत ही प्रेम पूर्वक श्रवण करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम सुनते हैं माघ मास से जुड़ी ये एक पौराणिक कथा। एक समय की बात है, माघ माह के दौरान एक गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहते थे। उनके पास कोई स्थायी संपत्ति नहीं थी और उनका जीवन बहुत ही कठिन था। लेकिन वह परम सत्य और भगवान विष्णु के प्रति अपनी निष्ठा और भक्ति में कभी कमी नहीं आने देते थे। उनका हर दिन भगवान विष्णु के भजन में ही बीतता था। एक दिन भगवान विष्णु ने उनकी भक्ति को देखा और उनकी दरिद्रता का निवारण करने का निश्चय किया। भगवान विष्णु उनके सपने में आए और उन्हें माघ मास के दौरान एक विशेष व्रत करने की सलाह दी। भगवान ने कहा, तुम माघ मास में शुद्ध मन से स्नान कर व्रत करके मुझे प्रसन्न करो, तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। ब्राह्मण ने भगवान के निर्देश के पालन किया और माघ माह में व्रत, स्नान और पूजा करना शुरू किया।
धीरे धीरे उसकी दरिद्रता दूर होने लगी और उसे अत्यधिक समृद्धि प्राप्त हुई। वह भगवान विष्णु का भक्त बन रहा और उसे हर प्रकार की सुख शांति मिली। इस प्रकार दोस्तों माघ मास में भगवान विष्णु की पूजा और व्रत के माध्यम से जीवन की सभी कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं और भक्तों के सुख समृद्धि प्राप्ति होती है। दोस्तों यह कथा यह सिखाती है कि माघ मास के दौरान भगवान के प्रति भक्ति, तप और साधना से जीवन में सफलता और समृद्धि मिलती है। भगवान की कृपा से कोई भी कठिनाई दूर हो सकती है यदि भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनी पूजा अर्चना करता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी।